नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत को ख़त्म हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और मैं उस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि इसके बारे में बहुत सी डिटेल्स मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि इस महापंचायत से आखिर किसे क्या मिला, इसका क्या संदेश गया, इसके मंच से क्या आह्वान किया गया, किसको क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या इसके आने वाले समय में रिफ्लेक्शंस देश की राजनीति में देखने को मिलेंगे, उसका मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाकी डिटेल्स अगले वीडियोज़ में मैं आपके सामने लाऊंगा। फ़िलहाल इसमें स्थिति ये है कि ये एक बड़ी राजनीतिक रैली की तरह ख़त्म हुई है और इसमें किसानों के मुद्दे पर कोई भी ठोस ऐसी बात नहीं कही गई जो राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेता अब तक कहते रहे हैं। किसानों को एक तरह से उनका ब्रेन वॉश करते रहे हैं कि भाई ये कृषि के जो कानून हैं, ये किसानों की ज़मीन खरीद ली जाएगी, इनके बदले ज़मीनें आपकी चली जाएंगी और बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ आ जाएंगी तो आप बेरोज़गार हो जाएंगे। और जो उन्हें गुमराह करने की बातें अब तक लगातार चलती रही हैं, वही सब इसमें दोहराई गई। किसी ने भी कृषि कानून से संबंधित कोई भी बारीक तथ्य इसमें पेश नहीं किया। मैंने सभी की पूरी स्पीच सुनी, वहीं मैदान में खड़े होकर मैंने पूरी स्पीच सभी की सुनी। किसी ने भी ये नहीं इंगित कराया कि इसके सेक्शन फला में ये कमी है, सेक्शन फला में ये कमी है, सेक्शन फला में ये कमी है। इस तरह का भाषण किसी ने नहीं दिया। सब राजनीतिक भाषण था। सब लोगों ने नरेंद्र मोदी को और एनडीए सरकार को भला बुरा कहा और सभी ने अपनी भड़ास केंद्र सरकार के बजाय नरेंद्र मोदी पर ज़्यादा निकाली। मैं तो एक कर्नाटक की महिला, जिन्हें कहा जा रहा था कि कर्नाटक से आई हुई हैं और महिला किसान नेता कहा जा रहा था, उनका भाषण मैंने देखा कि हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा था वहाँ पर, वो भी नरेंद्र मोदी को गालियाँ दे रही थी, नरेंद्र मोदी को भला बुरा कह रही थी। तमाम इतने भी सिख नेता थे, दूसरे और भी किसान संगठनों के नेता थे, उन सभी ने बस सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है। अब देखिए, राकेश टिकैत इतने बड़े बड़े A4 के पेजेस पर कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें लिख कर लाए थे, कहीं शायद वो भूल ना जाए कि एक पर लिखा हुआ था रेल, हवाई अड्डे, एक पर लिखा हुआ था बिजली, एक पर सड़क, एक पर लिखा हुआ था LIC, बैंक, ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें सरकार बेच रही है, इन सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और इन सब चीज़ों को सरकार अडानी और अंबानी के हवाले कर रही है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। इन सब चीज़ों का किसानों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। कृषि बिलों की बात किसी ने नहीं की मंच से। कृषि बिलों को लेकर किसी ने कोई बात नहीं की। बस सबका एक ही उद्देश्य था कि किसी तरीके से ये साबित कर दिया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी है और किसानों को इनकी बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए और अब की बार वोट की चोट दें। देखिए, मैं उनके भाषण के कुछ खास अंश आपको बताता हूँ। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, वोट की चोट दो। उन्होंने ये कहा कि आप फसलों के दाम हमारे ठीक नहीं देते हैं, इसलिए अब हम वोटों से आपको हराएंगे। और राकेश टिकैत ने ये भी कहा, सबसे आखिर में राकेश टिकैत ही बोले, और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि देखिए, हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था और हमने गलती की थी और उसका हमें पछतावा है। और उन्होंने जो वहाँ हज़ारों की भीड़ मौजूद थी पंडाल में, मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में, उसमें उस पूरी भीड़ से उन्होंने यही कहा कि आने वाले चुनाव में आप होशियार रहें और आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट दें। यानी कि उन्होंने किसानों के हित की कोई ऐसी बात नहीं कही। सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य नजर आया कि नरेंद्र मोदी को हरा दो, योगी आदित्यनाथ को हरा दो। देखिए, इस कार्यक्रम में और एक और बात मुझे समझ में आई। राकेश टिकैत ने मीडिया के अलग अलग सेक्शंस से बात की। मैं देख रहा था कि जब वो नई दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ के लिए चले और रास्ते भर उनके साथ आज तक का एक पत्रकार गाड़ी में बैठ गया, एक दो और पत्रकार उनके साथ गाड़ी में आए, जगह जगह वो रुकते रहे जहाँ जहाँ पर उनका स्वागत हो रहा था। अपने ही ज़िले में आ रहे थे राकेश टिकैत, उनका स्वागत हो रहा था। और ये स्वागत इसलिए हो रहा था क्योंकि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है दिल्ली के बॉर्डर पर, 9 महीने हो गए हैं लगभग, तब से राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर की ज़मीन पर नहीं आए हैं और वो पहली बार यहाँ आए और सीधे जो GIC का मैदान है मुजफ्फरनगर का, वहाँ पहुँचे और उसके बाद गाड़ी में बैठकर सीधे फिर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। जबकि GIC से मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी पर उनका मुजफ्फरनगर मुख्यालय पर जो मकान है वो भी स्थित है। मैं उनके घर पर कई बार गया हुआ हूँ, वहाँ पर भी वो जा सकते थे लेकिन वहाँ नहीं गए और सीधे यहाँ से निकल गए दिल्ली की तरफ।
और रास्ते भर उनका जगह जगह ज़ोरदार स्वागत किया गया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि 9 महीने के बाद शेर अपने घर को लौटा है। इस तरह के वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं काफ़ी। और राकेश टिकैत जहाँ जहाँ भी रुक कर मीडिया से बात कर रहे थे, रास्ते में उन्होंने बाइट्स दी जगह जगह पर मीडिया को, और उसमें उन्होंने हर जगह यही कहा कि नरेंद्र मोदी ना तो उत्तर प्रदेश के हैं, योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, उत्तराखंड के हैं, तो वो यहाँ से चुनाव क्यों लड़ते हैं, अपने वहाँ जाकर चुनाव लड़ें। योगी जाके उत्तराखंड से चुनाव लड़ें और मुख्यमंत्री बने, और नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात से जाके चुनाव लड़ें और प्रधानमंत्री बने। ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि इसका किसानों के कृषि बिलों के कॉन्टेस्ट में इसका क्या मतलब है। ये जस्ट इलॉजिकल बात थी, और सिर्फ राकेश टिकैत ने अपनी राजनीति चमकाने का काम इस बड़ी जनसभा से किया है, जिसे बहुत भारी सपोर्ट देश विदेश के लोगों से मिली है। और इतने बड़े पैमाने पर मैंने इतने साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कवर किया है। मैंने इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा सभा स्थल, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं किसी सत्ताधारी सरकार के उस कार्यक्रमों में भी नहीं देखी, किसी राजनीतिक रैली में भी नहीं देखी। तो मेरा सिर्फ इस बारे में यही एक लब्बो लिबाब निकल कर सामने आया कि इस पूरे प्रकरण में कि राकेश टिकैत ने सिर्फ और सिर्फ इस मंच का इस्तेमाल एक अपनी पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए किया है, और उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक उद्देश्य मुझे नज़र आया कि भाई आप देखिए, हमें बीजेपी को हराना है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि किसे जिताना है, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना है, क्योंकि ये हमें इतने सारे धोखे दे चुके हैं, रेल बेच चुके हैं, जहाज़ बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, सड़कें बेच रहे हैं, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया उत्तर प्रदेश का। उन्होंने कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ 450 रुपये का भाव मिलेगा गन्ने का, लेकिन 4 साल से रेट नहीं बढ़ाया गया है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशनें ख़त्म की जा रही हैं। सरकार कृषि बिलों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, फसलों के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, और आदि आदि इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। तो उन्होंने ये सिर्फ और यही कहा, अंत में एक भाषण और भी दिया, छोटी सी बात ये भी कही कि इसी मंच से जो है अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए जाने चाहिए, क्योंकि किसानों का आंदोलन जो है वो देश के सभी नेताओं का और सभी धर्मों का, सभी मजहबों का आंदोलन है। तो फिलहाल मुझे इस किसान महापंचायत से कुछ और भी मैं आगे वीडियो लाने वाला हूँ इस पर, लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्राथमिक मेरा एनालिसिस है तमाम सिनेरियो देखने के बाद वो सिर्फ यही है कि ये किसान महापंचायत का जो मंच था उसका इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर एक राजनीतिक लिहाज से किया गया है, और जिसमें RLD के कार्यकर्ता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं उन्होंने जमकर काम किया इसके लिए। जगह जगह मैंने देखा गलियों में जगह जगह पर सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हुई थी जिन पर RLD के नेताओं के स्टिकर्स लगे हुए थे, जबकि इसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था, ना ही मंच पे किसी राजनीतिक व्यक्ति को जगह दी गई थी। इसके अलावा मेघा पाटकर यहाँ पर नज़र आई, योगेंद्र यादव यहाँ पर नज़र आए, और हाँ, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई कि आज तक की जो जर्नलिस्ट हैं चित्रा त्रिपाठी, वो एक वहीं बराबर में ही थोड़ा सा ग्राउंड के पास में एक छोटे सी स्थान था, वहाँ पर वो कुछ खड़े हुए थे, वहाँ पर युवक किसान, उनसे वो उनकी ओपिनियन लेने का प्रयास कर रही थी, तो उन्हें घेर कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, नारेबाजी की गई, उन्हें गोदी मीडिया बताया गया, और अंत में बेचारी को उन्हें वहाँ से स्थान छोड़कर भागना पड़ा। अलबत्ता टीवी कवरेज को भी अगर मैं देखूँ तो न्यूज़ 24 जो कि लगातार किसानों के हित में वीडियोज़ चलाता आया है, उनके खबरें चलाता आया है, उसके संदीप चौधरी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने मंच पर ही राकेश टिकैत से बातचीत भी कर ली थी, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत ने भाषण शुरू किया तो न्यूज़ 24 ने भी उसे कट कर दिया, पूरा नहीं दिखाया। इसके अलावा जब NDTV जो हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ चीज़ें दिखाने में हमेशा उत्साहित रहता है, उसने भी कवरेज पहले तो की, लेकिन जब राकेश टिकैत का भाषण चल रहा था, राकेश टिकैत का भाषण उन्होंने भी काट दिया। अलबत्ता GTV है सुधीर चौधरी का, उन्होंने इसकी कवरेज नहीं की है, और इंडिया TV पर जो रजत शर्मा का चैनल है उस पर भी इसे नहीं दिखाया गया, और बाकी चैनल्स पर भी मैंने देखा। मैं तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि न्यूज़ 24 जो किसानों का चैनल बना हुआ है आजकल, जैसे ही राकेश टिकैत ने बोलना शुरू किया उन्होंने विज्ञापन चला दिए और पूरा भाषण उनका दिखाया ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आया कि इसकी मीडिया कवरेज किस तरह से हुई और मीडिया ने इसको किस तरीके से लिया है। बहरहाल यही है कि इससे एक मैसेज दिया गया है कि आने वाली 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसके बारे में डिटेल्स आगे आ जाएंगी,
दूसरा, सिर्फ एक मैसेज दिया गया मंच से, किसानों के हित में कोई बात नहीं की गई, सिर्फ एक मैसेज दिया गया मंच से कि भाई मोदी और योगी को हराओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न नहीं हो जाएंगे, राकेश टिकैत दिल्ली के धरने से उठने वाले नहीं हैं, ना ही वो बातचीत करने में इच्छुक हैं, ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है कि कृषि कानूनों पर सरकार के साथ वार्ता की जाए। तो इसके अगले वीडियोज़ का मेरे इंतज़ार कीजिए। मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत हुई है उसके बारे में कुछ और वीडियोज़ आ रहे हैं मेरे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।